नमस्कार। अगर एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश है और वो भी सिर्फ 10वीं पास की योग्यता पर, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। रक्षा मंत्रालय ने 2026 के लिए एक जबरदस्त भर्ती निकाली है। आज हम इसी के बारे में एक-एक करके सारी बातें जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस मौके में क्या खास। तो हम इस पूरी भर्ती को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये वैकेंसी है क्या, फिर कौन कौन से पद हैं, योग्यता क्या चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा और हाँ, सबसे ज़रूरी, अप्लाई कैसे करना है। चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी भर्ती का एक ओवरव्यू। देखते हैं क्या है ज़रूरी तारीखें और मेन पॉइंट्स। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, तारीखें। देखिए, एप्लीकेशन 3 जनवरी से ही शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 23 जनवरी 2026। इसका मतलब साफ है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो अगर इसमें रुचि है तो फौरन एक्शन लेना होगा। अब आते हैं इस भर्ती की सबसे अच्छी बात पर। पता है क्या है? इसके लिए कोई बड़ी बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो भी इस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो इसे कई लोगों की पहुंच में ले आती है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी हैं। देखिए, इसमें 2 तरह के पद हैं। एक है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे हम एलडीसी कहते हैं, और दूसरा है वार्ड बॉय का। चलिए इन दोनों में क्या फर्क है ये समझते हैं। अच्छा, अब यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि दोनों पोस्ट्स में काफी अंतर है। देखिए, एक तरफ है एलडीसी का पद। ये एक परमानेंट सरकारी नौकरी है। इसमें पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी भी बढ़िया है, करीब 38,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ वार्ड बॉय की पोस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट पर है। ये सिर्फ पुरुषों के लिए है और इसकी सैलरी लगभग 30,000 रुपए है। और हाँ, सबसे बड़ा फर्क इनके सिलेक्शन प्रोसेस में है। एलडीसी के लिए एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट होगा, जबकि वार्ड बॉय के लिए सिर्फ एक इंटरव्यू। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें हम एज लिमिट और एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे। यहां एक बहुत ही अच्छी खबर है। एज लिमिट देखिए, 18 से 50 साल। हाँ, आपने सही सुना, 50 साल तक। इसका सीधा मतलब यह है कि लगभग हर कोई अप्लाई कर सकता है। आपको उम्र में छूट की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये वाकई में एक बड़ा मौका है। अब बात आती है एप्लीकेशन फीस की। तो देखिए, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपए देने होंगे, और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो फीस आधी है, सिर्फ 250 रुपए। तो अपने कैटेगरी के हिसाब से सही फीस भरनी होगी। ठीक है, तो अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर, मतलब कि नौकरी मिलेगी कैसे। जैसा हमने पहले भी देखा, एलडीसी और वार्ड बॉय दोनों के लिए प्रोसेस बिल्कुल अलग है। अगर आपका टारगेट एलडीसी की पोस्ट है तो आपको 3 स्टेप से गुजरना होगा। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा, और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना डरे। एग्जाम के बाद होगा टाइपिंग टेस्ट और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और वार्ड बॉय की पोस्ट के लिए यहां प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं। जी हां, कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर होगा। तो जो लोग एग्जाम से थोड़ा घबराते हैं उनके लिए ये एक जबरदस्त मौका हो सकता है। चलिए जी, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, अप्लाई कैसे करना है। एक बात का खास ध्यान रखना है, ये एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं है, आपको ऑफलाइन भेजना पड़ेगा। तो आइए इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ये 4 काम करने हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए और उसे अच्छे से भरिए। फिर अपनी फीस की रसीद और जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी है। इसके बाद एक लिफाफे पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखिए, और बस उस लिफाफे को दिए गए एड्रेस पर पोस्ट कर देना है। और हाँ, भेजने से पहले एक बार डबल चेक जरूर कर लें, लिफाफे में क्या क्या होना चाहिए। आपका भरा हुआ फॉर्म, फीस पेमेंट का प्रूफ, 10वीं की मार्कशीट, आपका आधार या पैन कार्ड, और अगर कोई और क्वालिफिकेशन है तो उसका सर्टिफिकेट। ध्यान रहे, कोई भी जरूरी कागज छूटना नहीं चाहिए। अब ये रहा वो एड्रेस जहां आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है। इस पते को बहुत ध्यान से, बिना किसी गलती के, अपने लिफाफे पर लिखें। याद रखिए, पते में एक छोटी सी भी गलती हुई तो आपका एप्लीकेशन सही जगह नहीं पहुंच पाएगा। एक और जरूरी बात आपको बता दूं, ये जो पोस्टिंग है
वो ओडिशा में होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ओडिशा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आप भारत में कहीं से भी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ओडिशा में काम करने के लिए तैयार हैं, तो ये मौका आपके लिए भी है। तो अब सारी जानकारी आपके सामने है। अब सोचना यह है कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर है, एलटीसी की परमानेंट और सिक्योर जॉब या फिर वार्ड बॉय का वो रास्ता जिसमें सीधे इंटरव्यू से भर्ती हो रही है। अपने करियर के बारे में सोचिए, इस मौके को समझिए और हाँ, लास्ट डेट से पहले अपना फैसला जरूर ले लीजिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।